Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो आज ईटीटी 5994 की जो कोर्ट में हियरिंग थी उसके ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए गए। अब हो सकता है, देखिए, काफ़ी लोगों को ये लगे कि ये जो केस था ये 50 से 60 लोगों का केस था, इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर देखिए, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अभी देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑर्डर जो भी जारी किए गए हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इवन ऑर्डर में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे कार्डर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से अपनी वीकनेस को दूसरों के ऊपर थोपा जा रहा है और किस तरह से, देखिए, जो चीज़ डिपार्टमेंट लेवल पे सोल्व की जा सकती थी उसके लिए भी कैंडिडेट को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो चलिए, अभी मैं आपको ऑर्डर जो भी लिखे हैं बिल्कुल अच्छे से बताती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। और आगे देखिए, जो वीडियो के बाद आप अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये यहाँ से आप सबसे पहले जो CWP नंबर है वगैरह देख पाओगे। और देखिए, जो पिटिशनर है जिन्होंने ये जो कोर्ट जो केस फाइल किया था उनका जो मेन जो था वो इस वजह से उन्होंने चैलेंज किया था पूरे पूरे किसी को कि इस डेट को जो एक ऑर्डर जारी किया गया था, इस डेट को क्या था कि कैंडिडेट को एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम द पंजाबी पेपर ए, कि आप पंजाबी पेपर से आप एक्सक्लूड हो चुके हो। और न सिर्फ पंजाबी पेपर ए, इन्हें रिक्रूटमेंट से ही बाहर कर दिया गया कि अब आपको ईटीटी टीचर के लिए हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अब आप एक कैंडिडेट की तरह हम आपको ट्रीट नहीं करेंगे, आप रिक्रूटमेंट से बाहर हो। और इसी चीज़ को देखिए कैंडिडेट ने चैलेंज किया कि आपने इस तरह से हमें बाहर कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। और इसके रिगार्डिंग देखिए, आगे तो बस वो डेट वगैरह बता रखी है कि किस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ, किस दिन पंजाबी पेपर के लिए कोरेंडम जारी किया गया, किस तरह से अभी तक की क्या प्रोसेस इसमें देखने को मिली है। इसमें आप देखिए, ये पॉइंट आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक वेरिफिकेशन चली। और ये 4 अगस्त की जो डेट है, देखिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा कि ये लास्ट डेट थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपको आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई होगी, आपको याद होगा 4 अगस्त को लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की। उसके बाद जो ये लिस्ट जो अभी जो जारी की गई है 82 कैंडिडेट्स की, ये लिस्ट जो प्रिपेयर कर ली गई थी वो प्रिपेयर कर ली गई थी 9 जनवरी को, ये लेटर टाइप हो चुका था। और ये देखिए, ये पॉइंट मैंने भी पहले भी अपनी वीडियो में उठाया है कि ये जो लेटर था ये जनवरी में टाइप हो चुका था और उसके बाद ये जो लेटर है ये इस डेट को जारी किया जाता है, यानी कि जून में। और आज हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में इसी पॉइंट को फिर से उठाया है कि आपने इतने टाइम तक ये लेटर जारी क्यों नहीं किया। और आगे देखिए, यहाँ पे है, इवन जो कैंडिडेट जिन्हें बाहर किया गया है उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला कि वो आगे अपना एक बार पॉइंट रख सके कि क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलती हुई है, उन्हें एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए, कैंडिडेट काफ़ी बार डिपार्टमेंट विजिट डिपार्टमेंट में किया था और ये बहुत अच्छा होता अगर ये जो पॉइंट है या फिर ये जो चीज़ें हैं अगर डिपार्टमेंट लेवल पे सोल्व हो पाती तो बहुत अच्छा होता। आज कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कैंडिडेट और डिपार्टमेंट जो भी पूरा मतलब आज के टाइम परेशान है, स्पेशली जो कैंडिडेट वो नहीं होते एटलीस्ट, ना आज ये कोर्ट केस होता ना कुछ और यहाँ पे देखिए, ये बात बोली गई है कि लर्न काउंसिल सबमिट दैट द मैटर ऑफ फैक्ट वीडियोग्राफी हैड आल्सो बीन कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो वीडियोग्राफी हुई थी, आप सभी को याद होगा कि जब आपने एग्जाम दिया था आपकी एक वीडियोग्राफी हुई थी एंड विच क्लियरली शोज दैट प्रेजेंस ऑफ द पिटिशनर, यानी कि जो पिटिशनर है जिन्हें बाहर कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ने जिन्हें बाहर कर दिया, आपका डाटा भी मिसमैच हो रहा है, आप नहीं हो शायद ओरिजिनल कैंडिडेट, ऐसा कहते हुए डिपार्टमेंट ने जो बाहर किया इन कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट उस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं एग्जाम देते हुए, यानी कि कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे और उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखिए इनका जो डाटा है जो मिसमैच किया, जो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल एरर है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट भी उठाया गया है कि आपने इस डेट को, आपका जो लेटर था वो टाइप हो चुका था, आपने जनवरी में लेटर आपका बन चुका था, जून में आप लेटर जो है पब्लिकली जारी कर रहे हो और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की अभी वो 21 जून है। यानी कि कहीं ना कहीं पिटिशनर का बोलना है कि हमें डायरेक्टली बाहर करने की कोशिश की गई है ताकि हम जो है ये पेपर में अप्लाई ना कर पाए, क्योंकि 21 जनवरी लास्ट डेट है पेपर ए के लिए अप्लाई करने की। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा उसे देखिए रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। ये ऐसा मतलब पहले ही डिपार्टमेंट ऑर्डर अपने जारी कर चुका है। और यहाँ पे देखिए ये है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पिटीशन फाइल की है उनमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट ही नहीं है जो ये जो जिनका डाटा मैच नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि एब्सेंट थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे किसी रीजन से नहीं जा पाए।
बट देखिए ये जो कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं जा पाए, वो इस डेट को यानी कि 4 अगस्त को वेरिफिकेशन पे खुद से जाते हैं। तो देखिए ये वही डेट है जो मैंने आपको भी पीछे बताई। ये लास्ट डेट थी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी कैंडिडेट बिटवीन द जो टाइम पीरियड था जिस दिन उसकी वेरिफिकेशन थी वो नहीं जा पाए, तो वो लास्ट डे जाते हैं डिपार्टमेंट में कि देखिए ये हम आ नहीं पाए, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। वो अथॉरिटी के सामने अपीयर होते हैं और उसके बाद देखिए अथॉरिटी ने भी इन्हें टाइम दिया था 10 अगस्त को, कैंडिडेट को बुलाया गया कि अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो वो डिपार्टमेंट आ जाइए, अपनी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो ऐसे में जो कैंडिडेट जो खुद से जाके पहले अपनी वेरिफिकेशन करवा चुका था इस डेट को, वो इस डेट पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके माइंड में ही था कि मैंने अपनी वेरिफिकेशन तो करवा ली है, अब मुझे क्या जरूरत है दोबारा से जाने की। और देखिए ये देखिए ऑब्वियस सी भी है, क्योंकि अगर आपने एक बार वेरिफिकेशन कर ली है, क्योंकि बिल्कुल फॉर्म वगैरह पे साइन करवाए जाते हैं, सब कुछ वेरीफाई होता है, उसके बाद भी इस कैंडिडेट को एब्सेंट दिखा दिया गया है कि आप तो वेरिफिकेशन पे आए ही नहीं। और ये देखिए इसमें ये पॉइंट भी रखा गया है कि अगर ये कैंडिडेट जो कैंडिडेट ने अभी फैक्ट रखे है कि मैं इस डेट को वेरिफिकेशन के लिए गया था, मतलब जो कैंडिडेट ने खुद से बोला है कि हम इस डेट पे वेरिफिकेशन पे गए थे, अगर ये चीज फॉल्स मिलती है, कहीं ना कहीं गलत मिलती है, तो इनके खिलाफ कोई हैवी कोर्ट चार्ज की जाए, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्शन लिया जाए इन कैंडिडेट के खिलाफ। अगर ये जो बात ये बोल रहे हैं कि हम प्रेजेंट हुए थे और अगर ये प्रेजेंट नहीं हुए थे एक्चुअल में, तो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, कोई हैवी कोर्ट इन पे इम्पोज की जाए। और यहाँ पे नोटिस ऑफ मोशन देते हुए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए हैं। स्पेशली तो देखिए पिटिशनर के लिए बात बोली गई है कि इनके लिए है कि परमिटेड टू प्रोविजनली अपीयर फॉर दी अप्लाई फॉर दी अपीयरिंग इन पंजाबी एग्जामिनेशन बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि कल तक, टुमारो इवनिंग तक इन कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका दिया जाए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि थ्रू ऑनलाइन मोड अगर अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा सकता, जैसे कल 21 जून लास्ट डेट है देखिए फॉर्म फिल करने की, तो अगर हाई कोर्ट ने इसका भी सोल्यूशन बताया है कि अगर आप इनका ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, ये ऑनलाइन अपनी फी पेमेंट नहीं कर पाते कल तक, तो भी इनके लिए प्रोविजन रखिए कि ये फिजिकल मोड में यानी कि ऑफलाइन भी अप्लाई कर पाए ये कैंडिडेट स्पेशली, यानी कि इन्हें मौका दिया जा रहा है कि आप इन्हें बाहर मत कीजिए, इन्हें आप मौका दीजिए। और इसके अलावा है एक एक और अच्छा जो पॉइंट रखा है वो ये है कि जो अभी देखिए जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है वो कंडक्ट करवाई गई है यूनिवर्सिटी द्वारा। आप सभी को पता है कि आपके जो भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट को टू कंडक्ट द जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कि आप किसी स्पेशलाइज एजेंसी की हेल्प लीजिए जो कि बिल्कुल स्पेशलाइज हो इसी काम में, वेरिफिकेशन के काम में बिल्कुल स्पेशलाइज हो। और जो कैंडिडेट जिनकी वेरिफिकेशन अब रह जाती है, जैसे स्पेशलाइज एजेंसी से वेरिफिकेशन होगी, जो कैंडिडेट रह जाएंगे उनके खिलाफ देखिए एफआईआर लॉन्च करने की भी बात बोली गई है कि एफआईआर दायर कीजिए आप इनके खिलाफ। ये सही बात है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो फेक कैंडिडेट बाहर होने चाहिए, पर जेन्युइन कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इवन देखिए अभी भी बहुत से कैंडिडेट हैं, बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम ऐसे ऐसे कैंडिडेट है, इवन कैंडिडेट ने लिस्ट भी बना रखी है कि ये फेक कैंडिडेट है और अभी भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसके लिए देखिए ये भी बोला गया है कि इनका जो डाटा है वो UIDAI से मैच किया जाए, और इससे बहुत अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं फेक कैंडिडेट कहीं ना कहीं से बाहर होंगे और एक जेन्युइन कैंडिडेट को मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में बोला गया है कि अभी जो भी फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए जो पहले जो वीडियोग्राफी जो हुई है कैंडिडेट की, उस वीडियोग्राफी पे भी फोकस किया जाए कि कैंडिडेट की वीडियोग्राफी हुई है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाए, यानी कि स्पेशलाइज एजेंसी को हायर किया जाए, इन कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाए, ऑनलाइन नहीं हो पाता तो ऑफलाइन लीजिए, इनका जो डाटा मैच कीजिए आप। और डाटा मैच करने में देखिए अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर ये कैंडिडेट फिर से इनमें से कोई कैंडिडेट सही साबित नहीं होता है, तो इनके खिलाफ एफआईआर आप दायर कीजिए और इनका डाटा जो है UIDAI से मैच कीजिए। मैं तो चाहूंगी बहुत अच्छा होगा अगर इस तरह से स्टेप लिए जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा कि फेक कैंडिडेट बाहर हो। बाकी देखिए इससे आप आइडिया लगा पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहीं ना कहीं लूज पॉइंट रहा कि वीडियोग्राफी में ये कैंडिडेट साफ नजर आ रहे फॉर्म एग्जाम देते हुए, उसके बाद भी इनके साथ कुछ इस तरह का जो एक इंसिडेंट देखने को मिला जेन्युइन कैंडिडेट के साथ स्पेशली। बाकी उम्मीद करेंगे कि अभी इस चीज को बहुत जल्द रेक्टिफाई किया जाएगा, डिपार्टमेंट बहुत जल्द इस पर स्टेप लेगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको इंसाफ मिलेगा और जो फेक कैंडिडेट है उन्हें बाहर किया जाएगा ताकि फेक कैंडिडेट भर्ती से बाहर हो। बाकी ये सब देखिए जो अभी जो माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे, ये मैंने आपको बताया कि क्या कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है। आपके देखिए क्या व्यू पॉइंट है कि किस तरह से जो भी अभी तक लूप्स हो रहे हैं, जो भी अभी तक की प्रोसेस रही है इसमें, उसके बारे में आपके जो भी व्यू पॉइंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही।
आगे भी ETT 5994 की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।